So we were discussing the questions based on the limits. Limits को discuss कर रहे थे हम लोग. So we are taking some of the questions from your test paper. The first one, limit extends to 1. 1 plus cos pi x into cot square pi x. ये लिमिट evaluate करना थी आपको. Limit extends to 1, 1 plus cos pi x cot square pi x. First of all, it is coming in which form? X tends to 1, cos pi is minus 1, 1 minus 1 that is 0, and cot pi is, presently it is in which form? Cot pi is what? It is presently it is in the form of 0 into इन्फिनिटी. 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में अगर है तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा 0 बाई 0 के फॉर्म में या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के फॉर्म में. देन ओनली यू कैन अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल. तो इट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 1. इसको क्या किया हमने? वी हैव रिटन लाइक 1 प्लस कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर पाई एक्स को कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ टेन स्क्वायर पाई एक्स. And now it is coming in the form of, अब ये बन गया, it is in the form of 0 by 0. अब ये 0 by 0 के फॉर्म में आ गया और 0 by 0 के फॉर्म में आ गया तो yes we can apply एल हॉस्पिटल रूल here. तो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग लिमिट x tends to 1, 1 plus cos pi x, derivative of 1 0 cos pi x, that is minus of pi times sin pi x, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर एज वेल एज डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर. तो टेन स्क्वायर पाई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 टाइम्स टेन ऑफ पाई एक्स. टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर पाई एक्स इंटू पाई. राइट. तो ये पाई से पाई कैंसिल हुआ. 10 पाई एक्स is nothing but sin pi x upon cos pi x. right. sin pi x भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा. फाइनली कितना बचने वाला है ये? it will become limit x tends to 1, पाई से कैंसिल हुआ, sin pi x कैंसिल हो गया. हाँ ठीक है. sec square pi x is there, डिवीजन में यहाँ पर cos pi x is there, it will be sec cube pi x. या फिर ये समझ सकते हैं cos cube pi x, cos cube pi x. तो minus of cos cube pi x divide by 2. That's what you are getting. Limit x tends to 1, minus of 1 by 2 cos cube pi x. In fact x tends to 1 की बात की जाती है. For x tends to 1 it will become cos cube pi. cos pi की वैल्यू है -1 और -1 का क्यूब होगा तो it's again going to be -1. minus minus plus, it is half. It is 1 by 2. Result is half. ठीक है. Same option given था. 1 by 2 was given. 2 more question from your test paper. Limit n tends to infinity. अब इन दो क्वेश्चन में जो डिफरेंस है उस बात को जरूर नोटिस करिएगा. क्वेश्चंस तो काफी ठीक ठाक हैं. 1/1 into 3 plus 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 up to 1/2n plus 1 to n plus 3. And the second one is limit n tends to infinity 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 and up to 1/n into n plus 1. एक बात तो सीधी सी है कि ये रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स है. ये 1/1 into 3 plus 1/3 into 5. अगर ये टर्म्स न्यूमरेटर में होते तो डायरेक्टली आप सीरीज का समेशन लेते और बात बन जाती. मैं दोनों डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर. एंड फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग सेकेंड वन. देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करिएगा. एक्चुअल में इट इज बेस्ड ऑन द समेशन ऑफ सीरीज. ये सीरीज का समेशन है. तो सीरीज का समेशन मतलब ये नहीं हुआ कि डायरेक्टली यहाँ पर आप सिग्मा ऑफ एन या सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर या सिग्मा ऑफ एन क्यूब नहीं लगा सकते, बिकॉज दोस टर्म्स आर देयर इन द डिनोमिनेटर. 1/, रेसिप्रोकल है वो. आपको क्या करना होगा यहाँ पर? सीक्वेंस इन सीरीज की बात जो क्लास 11th में डिस्कस किया जाता है. सीक्वेंस इन सीरीज में जब सम ऑफ द सीरीज अगर आपको फाइंड आउट करना होता है तो आपको एक्सप्रेस करना होगा जो nth टर्म है या rth टर्म है
उस nth टर्म या rth टर्म को आप एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म एक्सप्रेस करते हैं। अब दो बातें, या तो आप ऑब्जर्वेशन से स्प्लिट कर पा रहे हैं तो बेस्ट है। जैसे सॉल्यूशन फॉर द सेकंड वन अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखिएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको हमने कुछ अरेंज किया, और कैसे अरेंज किया देखिएगा। देखिएगा राइट, if I take the LCM here 2 minus 1 is 1, 1 upon 1 into 2 plus 1 upon 2 into 3 को लिखा हमने 1 by 2 minus 1 by 3, taken the LCM 3 minus 2 is 1, 1 upon 2 into 3, राइट समझ में आ रहा है क्या? एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म लिखने की कोशिश, और ये ऑब्जर्वेशन से हो जाता है तो बेस्ट है। And the last term which is 1 upon n into n plus 1, that can be written as 1 by n minus of 1 upon n plus 1। ऐसा लिखने से होगा क्या? काम बेहद आसान हो जाएगा। इफ यू ऑब्जर्व हियर दिस माइनस प्लस हाफ, ये कैंसिल हुआ, माइनस 1 by 3 प्लस 1 by 3 कैंसिल हुआ, माइनस 1 by 4 प्लस 1 by 4 कैंसिल हुआ। लाइकवाइज सेकेंड टर्म इधर से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म, सेकेंड फर्स्ट, और यहां से दिस फर्स्ट टर्म। ये आपने क्या किया, ये हमने सीरीज का सम फाइंड कर लिया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 minus 1, it is nothing but limit n टेंड्स टू इन्फिनिटी n plus 1, या यहाँ पर मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी n plus 1 also tends to infinity, 1 upon n plus 1 tends to 0, so that result is nothing but 1। even if you take the LCM तो सेम ही रहेगी, so that limit is coming as a 1, लिमिट आ रही है 1, ठीक है। एक और बात देख लीजिएगा, इसी के लिए मैं थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 11th में जब हम बताते हैं अल्टरनेटिव या उसी बात को एक्सप्रेस करने का दूसरा तरीका, इस एक्सप्रेशन की या इस सीरीज के समेशन की रिक्वायरमेंट थी, और देन यू हैव टू टेक द लिमिट एंड nth टर्म को हमने लिखा, दैट nth टर्म कैन बी रिटन एज 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। मेरा इंटरेस्ट nth टर्म में नहीं, मेरा इंटरेस्ट है सम ऑफ n टर्म्स रिक्वायर्ड है। यहाँ पे क्या है, दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ n टर्म्स। हम क्या करेंगे, यहाँ पर nth टर्म को एक्सप्रेस करते हैं एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म, और nth टर्म को एज अ जो यहाँ पे किया है इनफैक्ट हमने nth टर्म को एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म एक्सप्रेस करने के लिए ग्रेटेस्ट माइनस लीस्ट का डिफरेंस लेते हैं, दैट इज n प्लस 1 माइनस ऑफ n डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1। इस ढंग से लिखा है, इसको देख लीजिएगा, 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 को लिखा हमने n प्लस 1 माइनस n अपॉन n इंटू n प्लस 1। देखो न्यूमरेटर में n इंटू n कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 ही रहेगा। बोले आप ऐसा क्यों लिखना चाह रहे हैं सर? ग्रेटेस्ट टर्म माइनस लीस्ट टर्म का डिफरेंस लिया हमने। देखो n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये इन जनरल अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको, दैट इज देयर इन क्लास 11 सीक्वेंस इन सीरीज, तब डिस्कस किया जाता है। इसको स्प्लिट कर दिया, इट इज n प्लस 1, यहाँ पे कैंसिल हुआ और यहाँ पर n कैंसिल हो गया, दैट nth टर्म इज कमिंग एज 1 बाय n माइनस ऑफ 1 अपॉन n प्लस 1। आप क्या करते हैं, nth टर्म को एक्सप्रेस करते हैं, nth टर्म को एक्सप्रेस करते हैं एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म। बोले सर रीजन क्या है? रीजन ये है, ये nth टर्म है, योर रिक्वायरमेंट इज सम ऑफ n टर्म्स। ये कुछ जितनी जानकारी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा दे रहा हूँ, आपको काम में आ जाएगा। सम ऑफ n टर्म्स की बात की जाती है, दैट इज t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn। आपने nth टर्म को एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म लिख लिया। जब आप t1 लिखोगे तो t1 मतलब n की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 बाई 2, t2 n की वैल्यू 2, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 4। और जब आप उनको ऐड कर दोगे सम ऑफ n टर्म्स के लिए, सारी टर्म्स कैंसिल होंगी, दिस फर्स्ट टर्म विच इज 1 एंड लास्ट टर्म का लास्ट विच इज माइनस ऑफ 1 अपॉन n प्लस 1, ये दो टर्म्स रिमेनिंग टर्म्स रहेंगी एंड देन कीप द लिमिट। एक सीधी सी बात है, क्वेश्चन तो लिमिट का है, लेकिन लिमिट तो आप फाइनली लास्ट में लगा पाएंगे, पहले सम तो निकालें उसका आप।
सम जब तक फाइंड आउट नहीं कर पाओगे आप लिमिट कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है ना। और सम फाइंड आउट करने के लिए इट इज वन ऑफ द प्रोसीजर, प्लीज नोट डाउन दिस एंड जस्ट यूज दैट इन फॉर द सेकंड वन आल्सो। नाउ लुक फॉर द फर्स्ट वन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 into 3 plus 1/3 into 5। अगेन आप ऑब्जर्वेशन से स्प्लिट कर पा रहे हो देन इट्स गुड, और नहीं तो भी एनेट टर्म यहाँ पे लिखा है, देखो देख लीजिए, देखो एनेट टर्म इज, और एनेट टर्म अगर नहीं भी गिवन है तो आप एनेट टर्म निकालने की स्थिति में होना चाहिए। आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर दो एपी चल रही हैं। द फर्स्ट एपी इज 1357 और 1357 का एनेट टर्म a प्लस n माइनस 1d से 2n प्लस 1, ठीक है ना। और द सेकेंड सीरीज इज अबाउट 3579 और उसका एनेट टर्म a प्लस n माइनस 1d से, कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है। इट इज 2n प्लस 3, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3। हमारा टारगेट है कि एनेट टर्म को हम एक्सप्रेस करें एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म, और एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म लिखने के लिए ग्रेटेस्ट माइनस लीस्ट का डिफरेंस, ये याद रखिएगा, इसको वीएन मेथड भी कहा जाता है। ग्रेटेस्ट माइनस लीस्ट का डिफरेंस मतलब दिस इज द ग्रेटेस्ट 2n प्लस 3 माइनस ऑफ लीस्ट दैट इज 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3, राइट। तो एनेट टर्म जब मैं लिखूंगा समझ अब, लेकिन देखो अब अगर मैंने ग्रेटेस्ट माइनस लीस्ट लिखा है न्यूमरेटर में तो 2n प्लस 3 माइनस ऑफ 2n प्लस 1, 2n कैंसिल हुआ, 3 माइनस 1 कितना हो रहा है वो न्यूमरेटर में 2। तो भैया इस 2 का एडजस्टमेंट जरूर करना, इसको मत भूलिएगा, गड़बड़ हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। तो इट इज, अब आप बात कर लीजिए कि Sn सम ऑफ n टर्म्स दैट इज नथिंग बट t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn, ठीक है। और इसको आपने जब एक्सप्रेस किया है द डिफरेंस ऑफ टू टर्म, स्प्लिट कर दिया इसको, ग्रेटेस्ट टर्म माइनस, समझ में आ रहा है, बता रहा हूं मैं आपको कैसे एक्सप्रेस करना है एज द डिफरेंस ऑफ टू टर्म। 1/2 2n प्लस 3, 2n प्लस 3 कैंसिल हुआ, 1/2n प्लस 1 माइनस ऑफ 1/2n प्लस 3, राइट। और अब रख दीजिए उसमें n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, 1 इट इज 1/2। फाइनली तो लिमिट लेना है आपको, पर लिमिट तभी ले पाओगे आप जब सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट कर पाओगे। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए इट इज व्हाट, n इक्वल्स टू 1, 2n प्लस 1 माइनस ऑफ 2n प्लस 3, 1/3, 1 माइनस 1/5 प्लस 1/2 इज देयर, 1/5 माइनस ऑफ 1/7। एक बात आप नोटिस करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेक करिएगा प्लीज, और वो ये चेक करिएगा कि 1357 का एनेट टर्म क्या है। 1357 का जो एनेट टर्म है दैट एनेट टर्म इज a प्लस n माइनस 1d का यूज करिए। 1357 का एनेट टर्म a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना तो जानना चाहिए, दैट इज 2n माइनस 1। और इस क्वेश्चन में जो एनेट टर्म लिखा है वो प्रॉपर नहीं है। एक्चुअल में जो इसका एनेट टर्म है दैट एनेट टर्म इज ये 2n माइनस 1 और 357 का जब आप चेक करोगे ग्रेटर 2 ज्यादा है इसमें, दैट विल बी 2n प्लस 1। एक्चुअल में जो सीरीज, अगर ये सीरीज ढंग से दी है 1/1 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 5, इन दैट केस, अब मैंने उसको अलग ढंग से ले लिया, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि इसका एनेट टर्म क्या होगा 1/2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। एक्चुअल में ये n प्लस 1 टर्म है, सीरीज में एरर नहीं है। एक्चुअल में यहाँ पे n टर्म्स का सम नहीं है, वो n प्लस 1 टर्म्स का सम है। ये बात समझ रहे हो आप। इसकी एनेट टर्म क्या आएगी, इसकी जो एनेट टर्म आ रही है दैट एनेट टर्म इज 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। वो सीरीज है, वो सीरीज में उससे भी आगे की एक टर्म दी हुई है। आप जब इसका n प्लस 1 टर्म निकालोगे तो वो 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 बन जाएगा। तो क्वेश्चन वाइज ऐसी एरर नहीं है। हम यहां पर ये सोच रहे थे दैट्स एनेट टर्म, नो इट्स नॉट एनेट टर्म, इट इज n प्लस 1 टर्म।
ठीक है, सम सीरीज का सम फाइंड आउट करना है, प्रोसीजर रिमेन सेम। आपने ये एन टर्म कंसीडर किया, n+1 टर्म है, नाउ इट्स एक्चुअली इट इज n+1 टर्म, तो n+1 टर्म है, मुझे तो फर्स्ट टर्म से रिक्वायर्ड है, तो मैं इस बात को यहां पे एक्सप्रेस कर लूंगा। कैसे एक्सप्रेस करूंगा ध्यान से देखिएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट कि कहां डिफरेंस आ रहा है? एक्चुअल में इट्स नॉट द n टर्म, इट इज एक्चुअली n+1 टर्म। तरीका तो वही रहेगा, एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म उसको आप एक्सप्रेस करेंगे। द ओनली पॉइंट हियर इज, इसको ऐसे n+1 लिख देता हूं, क्या परेशानी है? इसमें एक टर्म और ऐड हो जाएगी, कौन सी टर्म ऐड हो जाएगी? 1/2 1 - 1/3। अब जरा चेक कर लीजिएगा। एंड द लास्ट टर्म, दैट व्हाट इज दैट लास्ट टर्म हियर? दैट लास्ट टर्म इज 1/2n+1, जो माइनस ऑफ 1/2n+3। भैया एक सिंपल सी बात है, और वो सिंपल सी बात ये है, ये 1/2 चलिए इसको अलग से ब्रैकेट में लगा के लिख देते हैं। पॉइंट इज, आपका जो टारगेट था एज ए डिफरेंस ऑफ टू टर्म एक्सप्रेस करो, सो दैट ये कैंसलेशन वाली बात हो जाए, एंड दैट फाइनल रिजल्ट लेट इट बी Sn+1। हमें कोई परेशानी नहीं है, n टर्म हो या n+1 हो या n+2 हो, हमें तो लिमिट फाइंड आउट करना है, कर सकते हैं, बट द ओनली पॉइंट इज यहाँ पे n+1 टर्म है। आप समझ गए ना डिफरेंस वाली बात, जो कंसेप्ट वाली बात है समझ में आना चाहिए। फाइनली व्हाट इज द सम ऑफ दैट सीरीज? सीरीज का सम क्या आ गया? दैट सम इज कमिंग एज 1/2, दिस इज 1 माइनस ऑफ दैट लास्ट टर्म विच इज 1/2n+3। Your target is to take the limit n tends to infinity. Fine, limit n tends to infinity. It will again become 0. Result is not 1, result is 1/2, because 1/2 is also there in the multiplication. That result is half. यहाँ पे जरूरी बात ये थी, और वो ये थी कि इससे that is the n+1 term now. That's fine, कोई दिक्कत नहीं है। आपका टारगेट था उसको एक्सप्रेस करो एज द डिफरेंस ऑफ टू टर्म। क्यों करो? सो दैट जब आप टर्म्स को ऐड करो तो ये कहानी हो जाए कैंसलेशन ऑफ द टर्म्स। और उसके लिए अप्रोच किया डायरेक्टली, अगर ऑब्जर्वेशन से कर पा रहे हैं तो बेस्ट है, फिर किसी मेथड की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑब्जर्वेशन से समझ में आ गया कि यार इस ढंग से तोड़ दो इसको, दैट्स फाइन, फिर तो कोई बहुत दिक्कत ही नहीं है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है देन देखो 2n+1 2n+3, ग्रेटेस्ट माइनस लीस्ट का डिफरेंस ले लीजिए, इसमें ग्रेटेस्ट टर्म माइनस लीस्ट टर्म का डिफरेंस ले लीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, नाउ टू क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। लिमिट x टेंड्स टू 0 x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x। ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म में, और इंडिटरमिनेट फॉर्म की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्रेजेंटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 और sin x में भी इट इज अगेन इन टर्म्स ऑफ 0 सॉल्व करना है आपको, लिमिट फाइंड आउट करना है। एक बात याद रखिएगा, एक बहुत जरूरी बात, लिमिट x टेंड्स टू a f(x)(gx), एक फॉर्म हमने डिस्कस किया था, दैट फॉर्म वाज 1⁻∞, कंफर्टेबल है आप उसमें, ये एक अलग बात। लिमिट x टेंड्स टू a f(x)(gx), लिमिट को इवेलुएट करने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी भी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिमिट इवेलुएट करना है, या फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, for existence of limit at x equals to a fx raised to power gx, ये ध्यान रखिएगा, fx must be positive in the neighborhood of a। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट, लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि fx मस्ट बी पॉजिटिव इन द नेबरहुड ऑफ a। अगर ये fx रेज़ टू पावर gx के फॉर्म में है तो fx को a के नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब आप जानते हैं राइट और लेफ्ट,
एफ एक्स मस्ट बी पॉजिटिव इन द नेबरहुड ऑफ ए। अगर एफ एक्स पॉजिटिव नहीं है तो इस केस में आप कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बोले सर इस क्वेश्चन से क्या रिलेशन, आप देखिए जरा, एफ एक्स क्या है यहां पर, एफ एक्स एक्स, देखिएगा जरा, एफ एक्स अगर एक्स है तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स को मैंने प्लॉट किया, वाई इक्वल टू एक्स, दिस इज y इक्वल टू एक्स, x टेंस टू जीरो की बात की जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीरो के नेबरहुड में, जीरो के राइट में x पॉजिटिव है, जीरो पे जीरो है लेकिन नेबरहुड का मतलब है राइट और लेफ्ट। जीरो के राइट में फंक्शन पॉजिटिव है और जीरो के लेफ्ट में इट इज नेगेटिव। देख रहे हो ना आप, जीरो पे जीरो, हमें नहीं जरूरत है, जीरो प्लस एच पॉजिटिव, जीरो माइनस एच इट इज नेगेटिव। एफ एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के लिए एफ एक्स मस्ट बी पॉजिटिव इन दैट नेबरहुड इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स रेस टू पावर जी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ आई डिस्कस अबाउट साइन एक्स रेस टू पावर एक्स, इसको भी देखें अगर आप, तो एफ एक्स यहां पर साइन एक्स है, आप समझ गए होंगे देखते ही, एफ एक्स अगर साइन एक्स है जीरो के राइट में साइन एक्स डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेफ्ट और राइट तो दिखता है ना आपको, जीरो के राइट में पॉजिटिव है और जीरो के लेफ्ट में इट इज नेगेटिव, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इनफैक्ट इन दोनों ही क्वेश्चंस के लिए जो रिजल्ट होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स रेस टू पावर एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स रेस टू पावर एक्स, आप ज्यादा लोड नहीं लेंगे, द रिजल्ट इज limit does not exist, और रीजन दैट इज द रीजन इन फ्रंट ऑफ यू। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हो, आपको ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर क्वेश्चन में लिखा है फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, सुनिएगा ध्यान से, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, या तो ऐसा लिखा, दो तरीके हो सकते हैं जिसमें क्वेश्चन ओके करेक्ट है, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, इफ इट इज लाइक फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए बात कर रहा है तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट का सवाल ही नहीं उठता। एक्स ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब नेबरहुड में केवल एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो के राइट में ही होगा। इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं आप, फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो के राइट में बात की जा रही है। प्रॉब्लम कहां है, एफ एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, प्रॉब्लम है लेफ्ट में, जीरो माइनस एच में नेगेटिव है, जीरो माइनस एच में नेगेटिव है, जीरो के राइट में प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये कहता है फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये लिमिट इवेलुएट करना है, तब ये क्वेश्चन करेक्ट है, क्योंकि उस केस में आपको केवल राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना होगी। प्रेजेंटली क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि जीरो के लेफ्ट में फंक्शन एफ एक्स नेगेटिव बन रहा है, तो हम यहां पे कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जीरो के लेफ्ट में फंक्शन नेगेटिव है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। तो क्वेश्चन दो तरीके से ठीक हो सकता है, या तो वो कहता है कि फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो वो अंडरस्टूड है कि एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब राइट हैंड लिमिट चाहता है, वो एग्जिस्ट करेगी, या फिर वो क्वेश्चन को कुछ ऐसा लिख सकता है, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस x रेस टू पावर x या साइन x रेस टू पावर x। अगर वो जीरो प्लस लिख देता है तब भी क्लियर है, जीरो प्लस मतलब दैट राइट हैंड लिमिट इज रिक्वायर्ड, राइट हैंड लिमिट डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगी। लेकिन अगर जीरो प्लस नहीं लिखा है, x ग्रेटर देन जीरो नहीं लिखा है, क्वेश्चन को इस फॉर्म में दिया है, एफ एक्स इज नॉट पॉजिटिव इन दैट नेबरहुड, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ द क्वेश्चन इज, हमने कहा राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एग्जिस्ट करेगी या जीरो प्लस, तो आप एक काम कर दीजिए, राइट हैंड लिमिट जरा इवेलुएट करके बताइए और इसको प्रॉपर्ली नोट करिएगा और दिमाग में रखिएगा। कहाँ परेशानी क्लियर है, आपको समझ में आ गया?
क्योंकि इन दोनों ही क्वेश्चंस में भाई लिमिट कब एग्जिस्ट होती है, लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन इन दोनों ही सवालों में लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, so there is no question of existence of limit. Then calculate the right hand limit. then right hand limit हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। देखो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज 0 प्लस राइट हैंड लिमिट की बात कर पा रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। यह क्वेश्चन में गिवन है फॉर x ग्रेटर देन 0, क्लियर है आपको। x रेज़ टू पावर x, इफ यू रिमेंबर जब हमने डियर डिस्कशन किया था डिफरेंशिएशन में, इफ यू रिमेंबर fx रेज़ टू पावर jx वाला फॉर्म होता है, लॉग लिया जाता है। यहां पर भी किया जा सकता है टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग दोनों साइड लेके और सॉल्व करें, या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे ये अंडरस्टूड है कि x टेंड्स टू 0 दैट इज क्लियरली राइट हैंड लिमिट, x रेज़ टू पावर x से लॉग लिया हमने टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, एंड देन जब रिमूवल ऑफ लॉग करोगे तो वो एक ही फॉर्म में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसको लिखा मैंने e रेज़ टू पावर लॉग x रेज़ टू पावर x लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर लॉग के टर्म्स में। भाई फाइनली अगर मान लीजिए लॉग लेते हैं आप टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, और फाइनली तो आपको लॉग रिमूव करना होता, तो लॉग रिमूव करते तो ई की पावर में चले जाता वो, ठीक है ना। इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू पावर x log x। अब ध्यान से देखें जरा, इट कैन बी रिटन एज, इसको लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 x log x। कैन यू टेल मी हाउ टू इवैल्यूएट दिस लिमिट? ध्यान से अगर आप देखें तो ये x log x इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ x log x टेंड्स टू 0 पर, 0 के राइट साइड में डेफिनेटली इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ 0 इंटू log 0 बिकम्स माइनस इन्फिनिटी, है ना। 0 पे जब टेंड करता है तो माइनस इन्फिनिटी, presently it is taking the form of 0 into minus infinity. If I want to use L'Hospital rule, मुझे उसको 0 by 0 या infinity by infinity का फॉर्म बनाना है। presently it is taking the form of 0 into minus of infinity। हमने क्या किया, e raised to power limit x tends to 0 log x, ध्यान से देखिएगा प्लीज, डिवाइडेड by 1 by x। इस x को लिख दिया हमने 1 upon x। Now it is taking the form of infinity by infinity या minus of infinity by infinity। ऐसा क्यों करते हैं, क्लियर आपको? ऐसा इसलिए किया जाता है so that you can apply the L'Hospital rule। इसलिए उसको infinity by infinity या 0 by 0 के फॉर्म में लेके आना आवश्यक है, ठीक है, so that you can apply the L'Hospital rule। और अब हम बात कर लेते हैं about L'Hospital rule। It is e raised to power limit x tends to 0 log x का डेरिवेटिव 1 by x, वन बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस ऑफ 1 by x स्क्वायर, x से x कैंसिल हुआ, x टेंस टू 0, माइनस ऑफ x रहेगा, x टेंस टू 0 पे इट विल बिकम 0, e रेज़ टू पावर 0 1। इट इज नथिंग बट x कैंसिल होगा न्यूमरेटर में, फाइनली माइनस ऑफ x हो जाएगा, x टेंस टू 0 पे इट विल बिकम 0 और e रेज़ टू पावर 0 1, रिजल्ट इज 1, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन सेम अप्रोच, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं। फॉर द सेकेंड वन लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन x रेज़ टू पावर x, 0 रेज़ टू पावर 0 के फॉर्म में, 0 रेज़ टू पावर 0 के फॉर्म में राइट हैंड लिमिट रिक्वायर्ड है आपको। लॉग लेते हुए काम किया या डायरेक्टली इसको e के फॉर्म में लिखा, मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूं। फॉर द सेकेंड इट इज e रेज़ टू पावर लिमिट x टेंस टू 0, लॉग लिया आपने तो इट विल बिकम व्हाट, लॉग लेने पर x इंटू लॉग ऑफ साइन x। बोले सर आप क्या, सेम वही बात,
x टेंस टू 0 पर साइन 0 साइन x विल बिकम 0, log 0 अनडिफाइंड माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर से उसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में लेके आएंगे, सेम अप्रोच, सो दैट आप उसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर पाए। इट विल बिकम, देखो क्या होता है, जब तक नहीं पता है तब तक की बात रहती है, सीधी सी बात है। हाँ भाई आपको आइडिया लग गया, अब कभी दिक्कत नहीं होगी यार। हाँ ये फॉर्म होता है, कब लिमिट डिफाइंड है, कब लिमिट डिफाइंड नहीं है और क्यों नहीं है। log ऑफ साइन एक्स अपॉन 1/x, एल हॉस्पिटल रूल का यूज किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेट डेरिवेटिव, log ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव 1/sin x डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज cos x डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 1/x²। ठीक है। और दोस्तों थोड़ा सा एडजस्टमेंट वाली बात, केवल थोड़ा सा ही एडजस्टमेंट करके देखेंगे आप। x टेंस टू 0 cos 0 विल बिकम 1, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। इट विल इनफैक्ट बिकम x अपॉन साइन x, या उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे, दैट विल कम इन टर्म्स ऑफ साइन x बाय x। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x बन जाएगा 1, एक x बचा रहेगा बिकॉज x² इज देयर। बोले सर कर ही दो आप, तो देख लो भैया। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस ऑफ x अपॉन साइन x अपॉन x, ठीक है, इंटू cos x। चेक कर लीजिए, x टेंस टू 0 sin x by x 1, cos 0 1, but this x tends to 0, it will become 0, e raised to power 0, result is 1 again। एल हॉस्पिटल रूल यूज किया है, साइन थीटा बाय थीटा को 1 बनाया है, cos 0 1। ठीक है। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। लिमिट्स के कई और क्वेश्चंस हम अभी आगे आने वाले डिस्कशन में और लेने वाले हैं। इनफैक्ट कंटिन्यूटी भी जब हम डिस्कस करेंगे तो कंटिन्यूटी में क्या होने वाला है, एज वी हैव डिस्कस्ड, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए। अगर ये कहा जाता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस एट ए, फंक्शन y equals to fx and that y equals to fx is continuous at some point x equals to a, तो फंक्शन की कंटिन्यूटी की एग्जिस्टेंस के लिए, कंटिन्यूटी का सिंपल सा मीनिंग है कि देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेक, गैप, जंप और होल एट ए। फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, फंक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए। x टेंस टू a की बात की जा रही है, लेकिन जब हम डिस्कस करते हैं तो लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए रिक्वायर्ड था, लिमिट एग्जिस्ट एट ए, तो लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए रिक्वायर्ड था राइट हैंड लिमिट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम हो। लेकिन फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए लिमिट तो एग्जिस्ट करना ही चाहिए, मतलब राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, बट लिमिट के एग्जिस्टेंस में इट वाज नॉट रिक्वायर्ड कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए। एफ ऑफ ए पर फंक्शन एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर उसकी वैल्यू कुछ डिफरेंट भी है तो परेशानी नहीं है ना। द ओनली पॉइंट इज ए के नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू सेम या लिमिट सेम आना चाहिए। राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। लेकिन कंटिन्यूटी के लिए, फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट x टेंड्स टू a, राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस। at a, in that case right hand limit लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो, मस्ट बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। और कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है कि फंक्शन पे कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो समान होना ही चाहिए, दोज टू मस्ट बी इक्वल, एग्जिस्ट करना चाहिए और सेम होना चाहिए।
और उसकी वैल्यू इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ ए के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है एग्जिस्ट करना चाहिए एंड मस्ट बी इक्वल टू आर एच एल एंड एल एच एल, और ये तीनों बातें एग्जिस्ट करेगी, ये सेम होंगी, आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। इन दैट केस वी आर गोइंग टू से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। बात तो फिर से वैसी ही है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट तो आपको इवेलुएट करना ही होगी। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी की भी बात करेंगे, आपकी कंटिन्यूअस फंक्शन में क्या क्या अलजेब्रा का हम यूज कर सकते हैं, बट बिफोर ऑफ दैट इफ आई लुक फॉर दिस क्वेश्चन, जो एक मैंने एक एग्जांपल दिया है, बहुत छोटे से लेवल से बात चालू करें। दैट्स अ फंक्शन गिवन टू यू 2x plus 1 3x square minus 4x minus 2 4x square plus 5 and x cube plus 5। आप इन फंक्शंस को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो 2x plus 1 लीनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, दैट्स अ क्यूबिक फंक्शन, लीनियर क्वाड्रेटिक। पॉइंट इज सारे फंक्शंस एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं, ऑल दोज फंक्शंस आर एल्जेब्रिक फंक्शंस। और एल्जेब्रिक फंक्शंस के लिए एल्जेब्रिक फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। एल्जेब्रिक फंक्शंस हो या पोलिनोमियल फंक्शंस हो, दोज टाइप ऑफ फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। इनफैक्ट जो स्टेटमेंट हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, कई बार हमने कहा भी है, algebraic functions, trigonometric functions, inverse trigonometric functions, logarithmic function, exponential functions, all these functions are continuous and differentiable both, but whether within their domain। जहाँ तक इन algebraic functions के domain की बात की जाती है, that's all real values। तो हम ये कह सकते हैं definitely all these functions, जो भी algebraic functions हैं, those are continuous everywhere। कंटिन्यूस एवरीवेयर मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में इट इज कंटिन्यूस पूरे डोमेन में, पूरा डोमेन के ऑल रियल वैल्यूज। लेकिन आपसे कहा गया, ये फंक्शन दिया और आपसे कहा गया डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तुरंत जो डाउट दिमाग में आता है, बोले अभी अभी अपन ने डिस्कशन किया है कि एल्जेब्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूस एवरीवेयर, तो बोले अगर सारे के सारे एल्जेब्रिक फंक्शंस है और एल्जेब्रिक फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं, देन व्हाट इज द नीड टू डिस्कस द कंटिन्यूटी देन? तब जरूरत क्या है कंटिन्यूटी डिस्कस करने की? वो तो कंटिन्यूअस है हमेशा। दिक्कत है यहाँ पर, और वो दिक्कत है अबाउट डाउटफुल पॉइंट्स। डाउटफुल पॉइंट्स और डाउटफुल पॉइंट्स, एल्जेब्रिक फंक्शंस तो कंटिन्यूअस होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, वेदर इट इज लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, 4 डिग्री 10 डिग्री व्हाटएवर एनी डिग्री, वो हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होंगे। लेकिन यहाँ दिक्कत है डाउटफुल पॉइंट। डाउटफुल पॉइंट x less than equals to -1, that function is 2x plus 1, but for x greater than -1 but less than equals to 1, that function is 3x square minus 4। ठीक है ना? तो फंक्शन, ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसमें कोई डाउट नहीं, अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है, बट दिक्कत जहाँ पे है, जहाँ डाउट है, वो पॉइंट है -1। और वो दिक्कत ये है कि लेट्स से 2x plus 1, हम उसको प्लॉट करके भी बता सकते हैं। अगर आप उसको प्लॉट कर देते हैं तो प्लॉटिंग से भी बता सकते हैं कि मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन देयर, इसकी कंटिन्यूटी में कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। 3x square minus 4, दैट्स अ क्वाड्रेटिक विच रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला। अगर मान लीजिए वो जो फंक्शन है, वो फंक्शन कुछ ऐसा फंक्शन आ जाता है, पैराबोलिक फंक्शन आ जाता है, ठीक है, बट स्टार्ट्स विद दिस ओनली, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है ना, इट कुड बी क्यूबिक आल्सो, कुछ भी हो सकता है। डाउटफुल पॉइंट है ये पॉइंट कि वेदर इट इज स्टार्टिंग विद दिस और नॉट। ये कंटिन्यूअस है, यहाँ पे ब्रेक हो गया एंड देन इट इज बिकमिंग लाइक दिस, देन डेफिनेटली इट इज डिसकंटिन्यूअस। टूटना नहीं चाहिए फंक्शन, सीधी सी बात है ना, फंक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हो गया डिसकंटिन्यूअस है ये, इस बात को हम समझे यहाँ पर, और उस टर्म्स को समझे यहाँ पर, डाउटफुल पॉइंट्स की बात करें और हाउ टू इवैल्यूएट दैट। दोस्तों एक सीधी सी बात है, कंटिन्यूटी भी जब डिस्कस कर रहे हैं, लिमिट्स ही आपको इवैल्यूएट करना है, दैट इज व्हाट। सबसे पहली बात तो डाउटफुल पॉइंट्स, जो टर्म है डाउटफुल पॉइंट्स, क्या क्या डाउटफुल पॉइंट्स है यहाँ पर जहाँ पर डिस्कशन की जरूरत है। तो डाउटफुल पॉइंट्स दोज आर -1, जहां फंक्शन चेंज हो रहा है, सीधी सी बात है, जहां फंक्शन चेंज हो रहा है, -1, 1, 3 एंड 4।
-1, 1, 3 and 4. राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन समझ लें एक बार पहले. एट x इक्वल्स टू -1 आई विल डिस्कस अबाउट द कंटिन्यूटी. x इक्वल्स टू -1 कंटिन्यूटी डिस्कस करना है. आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन. लिमिट्स काफी प्रॉपर वे में पढ़ा है हमने. राइट हैंड लिमिट में डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहूंगा यहाँ पे और शायद दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको. हाउ टू कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट? x टेंस टू a के लिए x इक्वल्स टू a प्लस h व्हेन s टेंस टू 0. पहली बात तो ये कि x टेंस टू -1, x इक्वल्स टू -1 के राइट में कौन सा फंक्शन है? तो x ग्रेटर देन -1. आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि विच फंक्शन इज देयर, मतलब किसको आपको कैलकुलेट करना है. मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा RHL. कहाँ पे RHL? -1 पे. दैट इज नथिंग बट लिमिट. चलिए लिख देता हूँ यार समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से. x टेंस टू -1 प्लस -1 के राइट में, एंड दैट फंक्शन दैट fx इज नथिंग बट 3x स्क्वायर माइनस 4. आप क्या करेंगे? x को रिप्लेस करेंगे -1 प्लस h से. ये नहीं आता बच्चों को, पर दिक्कत ये है, बहुत सिंपल सी बात है, पेपर में करने की बात आती है, वो नहीं पाता. x को रिप्लेस करेंगे -1 प्लस h से. और कैसा h? s टेंस टू 0. यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस. लिमिट s टेंस टू 0. लिमिट s टेंस टू 0. दैट फंक्शन इज 3x स्क्वायर माइनस 4. 3 टाइम्स x को क्या रिप्लेस करोगे? -1 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 4. s टेंस टू 0 रखने पर इट इज नॉट टेकिंग एनी ऑफ द इंडिटरमिनेट फॉर्म. किसी इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आ रहा. इट्स टेकिंग अ फाइनाइट वैल्यू. कोई परेशानी नहीं है. s टेंस टू 0. -1 स्क्वायर इज 1. 3 into 1 3 minus 4 -1. दैट इज द राइट हैंड लिमिट. सिंपल सी बात. लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट x टेंस टू -1 माइनस, डिनोट करने का तरीका लेफ्ट साइड में, -1 के लेफ्ट साइड में. दैट फंक्शन इज व्हाट? डायरेक्ट लिखना चाहूंगा. -1 के लेफ्ट में दैट फंक्शन इज 2x प्लस 1. लिमिट h टेंस टू 0 ट्वाइस ऑफ -1 माइनस h. लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं. -1 माइनस h प्लस 1. s टेंस टू 0 रखा हमने. इट इज नॉट टेकिंग एनी ऑफ द इंडिटरमिनेट फॉर्म. s टेंस टू 0 रखने पर -2 प्लस 1 -1. right hand limit coming as -1, left hand limit coming as -1. limit exists at -1, but I have to calculate value of function f of -1 भी अगर मैं calculate करूँगा यहाँ पे, if I calculate value of f of -1, f of -1 definitely it is inclusive here. कहाँ पे included का sign है? less than equals to -1. it is 2x plus 1, 2 into -1 plus 1, that's -1. definitely right hand limit is equals to left hand limit is equals to value of function. That function is clearly continuous at -1. ये function continuous है -1 पर. -1 was one of the doubtful points out of this 4, तो -1 पे function continuous आया. Clear है? ठीक वैसे similarly you are going to discuss the continuity at 1, 3 and 4. 1, 3 और 4 के ऊपर आप डिस्कस करेंगे. सेम RHL LHL एक बार सीखना समझना है. करिए जरा अपने नोटबुक में. नाउ एट x इक्वल्स टू 1 राइट हैंड लिमिट इवेलुएट करना है आपको. अब मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा x इक्वल्स टू 1 राइट हैंड लिमिट. दैट फंक्शन इज क्लियरली x minus 2. आई एम writing it directly. limit s tends to 0. it is 1 plus h. function is x minus 2. it is 1 plus h minus 2. s tends to 0 रखने पर it is coming as -1. 1 के लेफ्ट में LHL limit s tends to 0. 1 minus h, that function is clearly 3x square minus 4. लेफ्ट और राइट तो समझ में आ रहा है ना आपको? 1 minus h whole square minus 4, s tends to 0, 3 minus 4, that's -1. right hand limit is equals to left hand limit, and if I calculate the value of f of 1, कहाँ वैल्यू रखना चाहिए?
लेस देन इक्वल्स टू 1, 3x स्क्वायर माइनस 4 minus 1, that is about at x equals to 1. At x equals to 3, write a limit x equals to 3 पर limit h tends to 0. Which function is there? 3 के राइट में कौन सा फंक्शन है? 3 के राइट में 4x स्क्वायर प्लस 5. What is that value? 3 square 9 into 4 36 plus 5 41. ठीक है, right? Left hand limit h tends to 0. 3 minus h. Which function is there? x minus 2. Minus 2. h tends to 0. 3 minus 2 1. Right hand limit 41, left hand limit 1. Those two are not same. Limit does not exist, so there is no question of continuity of the function at x equals to 3. x equals to 3 पर function continuous नहीं हुआ, right? And finally at x equals to 4, right hand limit h tends to 0, 4 plus h whole cube plus 5, 64 plus 5. ठीक है क्या? Sorry, 4 cube. Okay, it is 69. What about the left hand limit? Limit h tends to 0. It is 4 times 4 minus h whole square plus 5, and it is coming same 69, as well as value of the function, that f of 4, that is equals to 4 cube plus 5, which is 69. So this function is clearly continuous at 4 also. So finally there were 4 doubtful points, minus 1, 1, 3 and 4. Out of these 4 points, function is continuous at minus 1, 1 and 4, but function is discontinuous at 3. इन जनरल ओवरऑल इस फंक्शन को कंटिन्यूस कह सकते हैं क्या? तो आप ध्यान रखिएगा, इसको कंटिन्यूस नहीं बोल सकते हैं. किसी एक भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है तो डिसकंटिन्यूस ही रहेगा, है ना. ओवरऑल मतलब एवरीवेयर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में इट इज अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन. इट इज डिसकंटिन्यूस एट हाउ मेनी पॉइंट्स? तो इट इज डिसकंटिन्यूस एट 1 पॉइंट. इसे लिखा जा सकता है इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर इन द इंटरवल ऑफ ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 3. लिखा जा सकता है, ठीक है ना. लेकिन ये तो अप्रोच हुई आपको जब आपके बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, तो आप इतना जरूर करके दिखाने का है आपको, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस टाइप का सवाल आता है तो क्या इतनी मेहनत करने की जरूरत है? नहीं. व्हाट इज द शॉर्टकट देन? देखते हैं जरा. नाउ द सेम क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी. ये आपको डिसाइड करना है कितने पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? देखिएगा, बहुत सिंपल सा काम है. डेफिनेटली डाउटफुल पॉइंट्स की बात करूंगा तो यहाँ पर ये तो तय है कि डाउटफुल पॉइंट्स आर 4, -1, 1, 3 एंड 4. दीज आर द 4 डाउटफुल पॉइंट्स. ये 4 डाउटफुल पॉइंट्स है. राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन करने की आवश्यकता होती है. आपने एक और बात ऑब्जर्व किया कि ये जो सारे फंक्शंस हैं, ऑल दोज फंक्शंस आर एल्जेब्रिक फंक्शंस. Algebraic functions which are continuous everywhere in their domain, in domain नहीं, in fact it is continuous everywhere. Doubtful points पे हम डिस्कशन कर रहे हैं. एक सीधी सी बात है, किसी इंडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आ रहा है यहाँ पर. अब देखना जरा, एट x इक्वल्स टू -1, राइट हैंड लिमिट मुझे देखना है, बोर्ड पे देखिएगा प्लीज. राइट हैंड लिमिट, तो -1 के राइट में फंक्शन क्या है? 3x² - 4. 3x² - 4 एल्जेब्रिक फंक्शन है. माइनस आप कर क्या रहे थे? -1 प्लस h और h टेंड्स टू 0. इफेक्ट तो वही आ रहा था जो x इक्वल्स टू -1 को प्लेस करने पे आ रहा है.
आपने x इक्वल टू -1 रखा सीधे सीधे, -1 स्क्वायर दैट इज 1, 3 - 4 दैट इज -1, लेफ्ट हैंड लिमिट। हमने क्या किया था, -1 -h और h टेंड्स टू 0, इफेक्ट तो वही था जो -1 रखने पे आ रहा था, -1 रखा सीधे सीधे, क्योंकि ये किसी प्रकार का कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना रहा है, इट इज नॉट मेकिंग एनी ऑफ द इंडिटरमिनेट फॉर्म, ये तो एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं सिंपल। -1 -2 + 1 -2 + 1 दैट्स -1, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट -1, वैल्यू ऑफ फंक्शन तो रखा ही है हमने f ऑफ -1, इट इज सेम कंटिन्यूअस। एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1 अगर मैं लिखता हूं तो x इक्वल्स टू 1 RHL, x इक्वल्स टू 1 के राइट हैंड साइड की बात की जाएगी तो x इक्वल्स टू 1 के राइट में दैट फंक्शन इज x - 2, 1 + h और h टेंड्स टू 0, सीधे सीधे 1 - 2 दैट इज -1, लेफ्ट हैंड लिमिट 3 - 4 -1, f ऑफ f ऑफ 1 के करस्पॉन्डिंग 3 - 4 दैट इज -1, कंटिन्यूअस। एट x इक्वल्स टू 3, राइट हैंड लिमिट 3 के राइट में 4x स्क्वायर + 5, 3 स्क्वायर 9 × 4 36 + 5 41, LHL 3 - 2 1, नॉट सेम, डिसकंटिन्यूअस। f ऑफ 3 क्या है यहाँ पर, f ऑफ 3 इज 41, जरूरत भी नहीं है, डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है क्या? डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शंस है ना, डायरेक्टली यू कैन कीप द लिमिट, क्योंकि -1 + h और -1 - h टेंड्स टू 0, डिफरेंस कुछ नहीं है। लाइकवाइज एट 4, अब क्या देखना, आप तो यहीं पर देख लो जो करना है, 4³ + 5 69 और 4³ + 5 69, कंटिन्यूअस है, बात खत्म। ये तो समझाने के लिए भी इतना लिखा है, आप तो डायरेक्टली देख के लिख दोगे। And in fact, in the similar way, you are going to check for the differentiability also further. Algebraic functions हैं, those are continuous and differentiable everywhere. Differentiability भी जब further check करने की बात आएगी, जब हम concept of differentiability पढ़ेंगे next classes में, तो differentiability भी हम directly discuss करेंगे, differentiate कर करके देखेंगे, ठीक है? तो ये समझ में आ गई ना बात आपको कि डायरेक्ट कैसे करना है, कर सकते हैं, यस। So I have given 2 questions. इन दोनों क्वेश्चंस में खास बात यह है कि फंक्शन जो है दोनों में क्वेश्चन तो सेम ही है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल्स टू 0 के लिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a की वैल्यू बताओ जिनके लिए फंक्शन ये कंटिन्यूअस रहेगा x इक्वल्स टू 0 में। अगेन एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं, इस टाइप के क्वेश्चन, ये दोनों सवालों की जहां तक बात की जाए, हमने डिस्कस किया फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों सेम होना चाहिए। एक बहुत सिंपल सी बात है कि ऑलरेडी क्वेश्चन में वो मेंशन कर रहा है कि व्हाट वैल्यूज ऑफ ए दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये बात होता है कि RHL और LHL सेम होगा। फंक्शन कंटिन्यूअस है दैट मींस RHL मस्ट बी इक्वल्स टू LHL, ये तो तय बात है, मुझे तो एक ही वैल्यू फाइंड आउट करना है, RHL और LHL तो सेम रहेगा, और RHL और LHL अगर सेम रहेगा इसका सीधा सा मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करेगी उस पॉइंट पर। फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब RHL और LHL अगर सेम है, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी उसने कंटिन्यूअस कहा है, एक ही वैल्यू बताना है आपको, कांस्टेंट फाइंड आउट करना है कुछ, तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो RHL LHL सेम है, इसका मतलब है लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है। तो पॉइंट इज आप डायरेक्टली इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0, कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 की बात कर रहा है ना वो, आप डायरेक्टली लिमिट इवैल्यूएट करिए, देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट RHL एंड LHL, वो तो सेम ही रहेगा,
वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है. डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट RHL इज इक्वल टू LHL फॉर दैट लिमिट एग्जिस्ट. तो आप डायरेक्टली बात करिए और डायरेक्टली ये बात करिए कि लिमिट कैलकुलेट कर लें फॉर द फर्स्ट वन. बहुत सिंपल सी बात है. सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट वन, x नॉट इक्वल टू 0, दैट फंक्शन इज गिवन एज sin ax स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर. लिमिट का मतलब भी यही है, x इक्वल टू, जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax स्क्वायर, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू है 3/4 प्लस 1/4 है. लिमिट की बात करना है. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर. क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, कांस्टेंट फाइंड आउट करना है. इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही है. 0 प्लस h और 0 माइनस h सेम है. तो x टेंड्स टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हम वो लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं डायरेक्टली. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, कोई बड़ी बात नहीं. साइन थीटा बाय थीटा के फॉर्म में है ये. a से मल्टीप्लाई, a से डिवाइड, दैट लिमिट इज नथिंग बट a. लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फंक्शन को अगर कंटिन्यूस होना है तो RHL LHL सेम है. लिमिट जो एग्जिस्ट कर रही है दैट लिमिट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, दैट लिमिट मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ 0, 0 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है. राइट हैंड लिमिट 0 प्लस h, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस h. आप कहेंगे सर आपने इवेलुएट तो किया ही नहीं, कर तो दिया. बोले सर 0 प्लस h 0 माइनस h नहीं, जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूस कहा है उसने. तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम है. आपने डायरेक्टली लिमिट कैलकुलेट किया और वो लिमिट a के बराबर पुट कर दिया. सॉरी, दैट लिमिट इज कमिंग एज a, उसको f ऑफ 0 के बराबर रख दिया क्योंकि कंटिन्यूस है. इसका मतलब 0 के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी सेम होना चाहिए. दैट a इज इक्वल टू 3/4 प्लस 1/4a. बात खत्म हो गई. टेक द एलसीएम, एलसीएम ले लीजिए. क्वाड्रेटिक बन जाएगी a के टर्म्स में और क्वाड्रेटिक बनेगी तो यू आर गोइंग टू गेट 2 वैल्यूज ऑफ a की 2 वैल्यूज मिल जाएंगी. क्वाड्रेटिक आप बनाइएगा एंड द 2 वैल्यूज ऑफ a आर 1 एंड -1/4. चेक कर लीजिएगा सभी लोग. इफ आई लुक फॉर द सेकंड वन, बोर्ड पे देखिए प्लीज, पहले एक बार समझ लीजिए. सेकंड में भी क्वेश्चन तो सेम है. a की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है फॉर विच दिस फंक्शन बिकम कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. फंक्शन गिवन है x नॉट इक्वल टू 0. For x not equals to 0, this is the function, and for x equals to 0, this is the function. Right? ये given है आपको. फंक्शन कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0 पे. a की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कांस्टेंट फाइंड आउट करना है. फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसकी सेम है. आप डायरेक्टली लिमिट x टेंड्स टू 0 कैलकुलेट करिए. log 1 प्लस 5x माइनस ऑफ log 1 माइनस 2x अपॉन x. और इनमें दोस्तों प्लीज अगर ये छोटे छोटे सवाल हैं बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, इनमें एल हॉस्पिटल का रूल यूज मत करिएगा. सीधे सीधे से फॉर्म में आ रहा है. ये कौन से फॉर्म में आ रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 5x upon x minus of log 1 minus 2x upon x. जो रिजल्ट है वो ये रिजल्ट है. व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x upon x is 1. स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करिए. दैट स्टैंडर्ड फॉर्म इज लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1. ये बहुत क्लियर है कि बेस ऑफ लॉग इज नथिंग बट e. log 1 प्लस 5x से बोर्ड पे देखिए. log 1 प्लस 5x अपॉन x, x टेंस टू 0, 5x ऑल्सो टेंस टू 0, कोई दिक्कत नहीं है. 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 1 माइनस 2x अपॉन x है -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड. So log 1 plus 5x upon 5x, limit x tends to 0, log 1 plus 5x upon 5x is 1.
माइनस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 minus 2x अपॉन minus 2x is 1 माइनस माइनस प्लस 5 plus 2 7 that limit is coming as 7 और आपसे कहा गया है कि a की किस वैल्यू के लिए कंटिन्यूस होगा फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन इज a must be equals to 7 that is the final result. आया समझ में? बहुत एलिमेंट्री सवाल है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स का यूज किया है, लेकिन कंटिन्यूटी में यही बात है. नाउ द क्वेश्चन इज, कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2 फॉर एक्स लेस देन माइनस 3 log a for x इक्वल टू माइनस 3 एंड इट इज a प्लस बी एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन माइनस 3. सिंपल सा सवाल. और इसमें पूछा गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू, डेफिनेटली डाउटफुल पॉइंट्स की बात करेंगे तो डाउटफुल पॉइंट इज ओनली वन ईयर विच इज x इक्वल टू माइनस 3. माइनस 3 इज द डाउटफुल पॉइंट देयर, क्योंकि ग्रेटर देन माइनस 3 पर जो फंक्शन है वो a प्लस बी एक्स से लीनियर फंक्शन है, और लेस देन माइनस 3 पर भी जो फंक्शन है एक्चुअल में इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2, ये भी एक लीनियर फंक्शन है, क्योंकि जब आप इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट अ लीनियर फंक्शन. ओनली डाउटफुल पॉइंट इज माइनस 3 देयर. आपसे पूछा गया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b दिस फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू माइनस 3. फिर से ध्यान से देखने की बात है यहाँ पर. x इक्वल्स टू माइनस 3, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू माइनस 3, फाइंड द कांस्टेंट्स a एंड b. फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है इसका सीधा सा मतलब है राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड मस्ट बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ठीक है, कंटिन्यूअस दिया है इसका मतलब राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, दोनों सेम है और उसकी वैल्यू f ऑफ माइनस 3 के बराबर है. RHL की अगर मैं बात करता हूं तो RHL इज, भले सर लिख दें सर माइनस 3 प्लस एच, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, जरूरत नहीं है. RHL दैट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 a प्लस बी एक्स. डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है एज वेल एज एफ ऑफ माइनस 3 के बराबर है. तो माइनस 3 रखने पर इट इज बिकमिंग व्हाट, तो डायरेक्ट लिखने वाली बात है, दैट इज नथिंग बट a माइनस 3b. लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करें हम, LHL for x less than minus 3 that function is clearly limit x tends to minus 3. बोले सर आप माइनस 3 माइनस लिखिए ना लेफ्ट हैंड लिमिट. देखो एक सीधी सी बात है, मैं इसलिए माइनस 3 प्लस एच और माइनस 3 माइनस एच इसलिए नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें ये पता है कि लिमिट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपको कांस्टेंट फाइंड आउट करना है. अदरवाइज मुझे यहाँ पर माइनस 3 प्लस एच और माइनस 3 माइनस एच की बात करना होती है. आप कर भी लेंगे तो दिक्कत नहीं है, उसमें सेम वैल्यू रहेगी. व्हाट इज दैट फंक्शन? दैट फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 2. फैक्टराइज करेंगे आप सीधे सीधे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 3, इट इज एक्स माइनस 2 देयर एंड दैट लिमिट इज कमिंग एज माइनस 3 रखने पर minus 5. Right hand limit is coming as a minus 3b, left hand limit is coming as minus 5, और जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो log a, तीनों बराबर होना चाहिए. मतलब a माइनस 3b इज इक्वल्स टू माइनस 5 इज इक्वल्स टू log a. log a इक्वल्स टू माइनस 5, a is equals to e raised to power minus 5. b फाइंड आउट करना है, दिक्कत नहीं है. a माइनस 3b इक्वल्स टू माइनस 5, a आपको पता है, you'll be getting b 3b you'll be getting b as e raised to power minus 5 plus 5 divided by 3. आसानी से रिजल्ट आता है. क्लियर है? फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू माइनस 3 ऐसा गिवन है, तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होंगी, एग्जिस्ट करेंगी और बराबर होंगी वो.
That is the only reason that we have not written here minus 3 plus h s tends to 0. डायरेक्टली हमने उसको कैलकुलेट कर लिया. ऐसा कब करेंगे? ऐसा तब करेंगे जब आपसे कहा जाएगा फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट के ऊपर और कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट करना होंगे, तब आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दैट fx e raised to power 1 by x minus of e raised to power minus 1 by x upon e raised to power 1 by x plus e raised to power minus 1 by x at x equals to 0. x equals to 0 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करना है आपको. अब कंटिन्यूटी डिस्कस करना है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर चेक करना होगा राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन. कंटिन्यूअस बताने के लिए जरूरी है कि राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तभी आगे बात बढ़ पाएगी. सो इफ आई टू चेक फॉर RHL, RHL जब मैं लिखता हूँ डेफिनेटली 0 पे डिस्कस कर रहा हूँ. 0 प्लस h s टेंस टू 0, लिमिट s टेंस टू 0. बोले सर फंक्शन तो एक ही है. हाँ फंक्शन तो एक ही है. लिमिट s टेंस टू 0 e raised to power 1 by h माइनस ऑफ e raised to power minus 1 by h. x को रिप्लेस किया आपने 0 प्लस h से. डायरेक्ट भी कर सकते थे पर कर लें प्रॉपरली. e raised to power 1 by h प्लस e raised to power minus 1 by h. s टेंस टू 0, 1 by 0 टेंस टू इन्फिनिटी और e raised to power इन्फिनिटी. सुन लीजिए पहले, s tends to 0, 1 by 0 is infinity या 1 by 0 tends to infinity and e raised to power infinity is infinity. s tends to 0, 1 by h tends to infinity with minus sign, e raised to power minus infinity is 0. कोई खास बात तो नहीं. Presently it is in which form? Presently it is in the form of infinity by infinity, क्योंकि actual में it is infinity minus 0 upon infinity plus infinity plus 0. तो प्रेजेंटली इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी. डेफिनेटली हमारा टारगेट होगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी से बाहर लेके आओ. क्या करना होगा? बोले सर एल हॉस्पिटल नहीं, हमेशा जरूरी नहीं है. लिमिट s टेंस टू 0, बहुत सिंपल से में हो जाएगी बात. टेक e raised to power 1 by h कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ. e raised to power 1 by h को कॉमन लिया आपने न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से और कॉमन लेके कैंसिल कर दिया. डायरेक्ट कर दूं तो इट विल बिकम 1 माइनस e raised to power minus of 1 by h upon e raised to power 1 by h will become e raised to power. परेशानी तो नहीं? बोले सर आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा इसलिए सोच रहे हैं कि s tends to 0, 2 by 0 tends to infinity and e raised to power minus infinity tends to 0. Now it is not coming in any of the indeterminate form. Now it is becoming 1 minus 0 upon 1 plus 0 and that's 1. That value is 1. I am getting right hand limit. Right hand limit exist कर रही है और उसकी value है 1. Now check for the left hand limit. That left hand limit is limit s tends to 0, 0 minus h. That will become e raised to power minus of x को रिप्लेस किया आपने 0 माइनस एस से. लिमिट s टेंस टू 0, राइट. व्हाट नेक्स्ट? अब अगर मैं बात करता हूं इसमें e raised to power minus 1 by h, again it is coming in which form? It is coming as minus of infinity upon infinity. indeterminate form है. मेरा टारगेट तो क्लियर है, मुझे indeterminate form से बाहर लाना है, लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. That is equals to, इसी को फर्दर यहीं पर सॉल्व कर रहा हूं मैं. लिमिट s टेंस टू 0, जैसा कि हमने पहले किया था. अगेन वी हैव टेकन e raised to power 1 by h कॉमन. ठीक है, या फिर यस e raised to power 1 by h कॉमन. e raised to power 1 by h कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ. इट विल बिकम e raised to power minus of 2 by h minus 1 divided by
e raised to power minus of 2 by h plus 1, e रेस्ट टू पावर 1 बाय एच कॉमन लिया न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से और कैंसिल कर दिया। बोले आप ऐसा क्यों कर रहे हो? रीजन ये है एस टेंस टू 0, 2 बाय एस टेंस टू 0, बट ई रेस्ट टू पावर माइनस 2 बाय एस टेंस टू इन्फिनिटी, ई रेस्ट टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 बन रहा है, इसलिए उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं इन्फिनिटी से बाहर निकालने के लिए इस फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। और अब मैंने जब लिमिट पुट करी इसमें, इट इज बिकमिंग 0 minus 1 upon 0 plus 1 and it is coming as minus. Point is राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करी और उसकी वैल्यू 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट हुई, उसकी वैल्यू -1 है, लेकिन दोस टू आर नॉट सेम। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ दैट, राइट? प्लीज नोट डाउन ये बात। अगर आपको कहीं दिक्कत लगती है कि वाई यू आर टेकिंग ई रेज़ टू पावर 1 बाय एच कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द रीजन इज इट इज टेकिंग द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का अगर फॉर्म आ रहा है तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, और हमारा टारगेट होगा कि हमें उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर आना है, और उसके बाहर आने के लिए वी हैव टेकन ई रेज़ टू पावर 1 बाय एच कॉमन फ्रॉम द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ, और हमने उसको बाहर निकाल दिया इनडिटर्मिनेट फॉर्म से। वी आर गेटिंग फाइनाइट वैल्यू 1 here, सेम एज हियर, e रेज़ टू पावर 1 बाय एच कॉमन लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, उससे बाहर ले आए हम, ठीक है।